अरे वाह, क्या सॉफ्ट लग रहा है। एकदम हाउस वाइफ वाली फील आ रखी है। तो आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या नया चीज़ नोटिस किया। ये है गोभी की सब्जी, आइए दिखाते हैं। काम कर रही थी, मम्मी देख रही थी, तो मम्मी थोड़ा इमोशनल सी हो गई। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज हु आर न्यू प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज तो है संडे मॉर्निंग, मैं सोची कि चलो मॉर्निंग से ही आप लोग के संग शेयर करूं कि मैं क्या करती हूँ। वैसे तो मैं उठ के कई सारे काम कर चुकी हूँ, तो क्या नाचो पर अभी बहुत सारे काम बाकी है, क्योंकि एक संडे ही है जिसमें हमें मौका मिलता है सारे कामों को फिनिश करने का। इस बार का संडे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 10 सालों में एक बार आया है। एकदम भी कोई छुट्टी नहीं था, कोई फंक्शन नहीं था, तो बहुत लंबा गया ये वीक। फाइनली चलो वीकेंड आ गया तो वो यूटिलाइज करते हैं। अभी तो मैं सफाई से स्टार्ट करूंगी एंड देन देखते हैं इस दिन भर में क्या क्या करेंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया डस्टिंग से। सबसे पहले अपने डेस्क को साफ किया, ऑर्गेनाइज किया, और अब बारी थी इस बेड की जिसमें चीज़ें ऐसे फैली हुई थी। तो आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या नया चीज़ नोटिस किया। ये जो हमारा मैट्रेस मिला था ना इस बेड के साथ, इस मैट्रेस की एक अलग ही स्पेशलिटी थी जो मैंने बाद में रियलाइज। अच्छा। बस में रह रही मैम ने मुझे एक बार बताया था कि हमारा मैट्रेस दो तरह की शीट से बना है। ये पिंक वाला है स्पॉन्ज, और वो जो वाइट है वो है थर्मोकॉल। वो थोड़ा रफ टफ था और ये पिंक वाला काफ़ी सॉफ्ट था, जो कि बना है समर्स के लिए, और थर्मोकॉल वाला है विंटर्स के लिए। तो आज तक तो मैं इसे उल्टा ही यूज़ कर रही थी, तो अब जब खोपड़ी आ ही गया तो क्यों ना इसे अपसाइड डाउन कर लूँ और अच्छे से यूज़ करूँ, मैंने सोचा। और इसी के साथ मैंने अपने इस बेड को ऑर्गेनाइज किया और साथ ही लग गई किचन के काम में। मैं इस बोरिंग से काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमेशा पीछे सॉन्ग प्ले कर देती हूँ और मज़े से काम करती हूँ। हाँ, क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट वाले प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसलिए मैं सॉन्ग पीछे भी लगा नहीं सकती, वरना बहुत मस्त प्लेलिस्ट चलता है। और ये था मेरा शेल्फ का हालत, देख रहे हैं कितना गंदा हो गया। लोग कहते हैं मुझे कि ऐसा क्या करते रहती हो कि दिन भर बिजी रहती हो, दिन भर बिजी। ये देखिए इतना काम रहता है, मतलब यही सब करते करते तो हमारी आधी ज़िंदगी बीत जा रही है। ज़्यादा हो गया आई थिंक। पर हाँ, इतनी मेहनत के बाद जब इतना साफ और ऑर्गेनाइज प्लेस देखो ना तो सुकून ही मिल जाता है। तो लगता है लाइफ में सिर्फ कुछ ही काम रह गए हैं, वो है सफाई, झाड़ू, पोछा। बस एकदम हाउस वाइफ वाली फील आ रखी है। पर सुकून इस बात का है कि आपके सिर पर चढ़कर कोई बैठने वाला नहीं है कि आपको ये काम अभी करना है तो अभी ही करना है। अब यही देख लीजिए, ये जो इतने सारे कचरे जम गए हैं ना, ये बिकॉज ऑफ मैंने लास्ट 2 वीक से ये आंगन पूरा साफ़ नहीं किया था, तो ये पूरे डस्ट यहाँ पे जमे पड़े हुए थे। तो अभी मेरे पास टाइम हुआ है तो मैंने कर लिया। पोछा, झाड़ू सब मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। जब मैं जैसे बिजी रहती हूँ तो नहीं हो पाता है, पर बाद में मैं इन सब चीज़ों को ठीक बिल्कुल चमचमा देती हूँ। और रुकिए, अभी काम फिनिश नहीं हुआ। ये देखिए बाथरूम का ये हाल था। अभी बाथरूम के सारे काम निपटाने थे, कपड़े धोने थे, और इन सारे कामों को करने के बाद मैंने लिया एक बात और उसके बाद चली गई अपने भगवान की पूजा करने। मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर जब से मैं अकेले रह रही हूँ मैंने रियलाइज़ किया है कि हर एस्पेक्ट्स में मैंने ग्रोथ सेंस किया है। मतलब इट कुड बी स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, क्योंकि अब मेरा सारा वक्त मेरे खुद के लिए है। अब मैं जब ये इस तरह के छोटे मोटे काम भी कर रही होती हूँ ना, तो खुद से ही डिस्कस कर रही होती हूँ, मतलब अपने नेक्स्ट वर्क को या नेक्स्ट मूव को डिस्कस कर रही होती हूँ कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे ही अपने आप से बात करते करते अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। फाइनली सारे काम हो गए हैं। अरे वाह, क्या सॉफ्ट लग रहा है। अब तो मैं चली थोड़ा आराम करने, पर अभी ना खाना हुआ है ना नाश्ता हुआ है। अब बस मुझे ये डिसाइड करना है कि खाना घर पे बनाऊं या रेस्टोरेंट जाऊं। बहुत सारे असाइनमेंट्स पड़े हुए हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा है बनाऊं या बाहर जाऊं। तो अपने नाश्ता का कोटा मैंने मैगी से पूरा किया और खाना में बना लिया पुलाव, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है। और मैं फिर असाइनमेंट के लिए बैठ गई। ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे। मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया फाइनली। पहले पहले तो हाथ बहुत ही स्लो चल रहा था, फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं बहुत सारा वर्क करना है, तो हाथ फास्ट फास्ट चलाया। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि
पढ़ाई और काम एक संग नहीं हो सकता। नहीं यार, ऐसा नहीं है, अगर चाहो तो सब हो सकता है। फिर ये सारे वर्क कंप्लीट करके मैं फाइनली 5-6 बजा था शायद, तब मैं उठी, चाय बनाई और साथ में मैम पास में जो रहती है वो भी आई। तो हम लोगों ने पोहा और चाय नाश्ता किया और फिर निकल गए बाज़ार। और यहाँ के रास्तों को पार करना मतलब ऐसा समझो जैसे 7 समुंदर पार कर मैं मार्केट जा रही हूँ। पर लकीली हमें ऑटो मिल गया और यहीं पे हम लोगों ने ऑटो को रोक लिया। और ये जो ऑटो है ना, मैं तो इसे ऑटो कहती हूँ, पर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ के लोग इसे मयूरी कहते हैं और हम लोग इसे तो टोटो भी कहते थे। खैर कोई नहीं, बहुत ज़्यादा जर्क होता है यार ये। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं, ये स्मार्ट पॉइंट रिलायंस का है ये। और मैम वहाँ पे शॉपिंग करी थी तो मैंने सोचा चलो तब तक रिफ़्रेशमेंट ले लेती हूँ मैं, और उनके पीछे पीछे घूमने लगी। मैं इधर उधर घूम रही थी, मुझे तो कुछ खास लेना नहीं था, बस बिस्किट्स वगैरह लिया और कुछ नहीं। और उनका वेट कर रही थी कि उनका शॉपिंग कब ओवर हो जाएगा। तो मैं तो मैम को ऑब्जर्व कर रही थी कि मैम क्या क्या ले रही है, मुझे क्या से क्या लेना चाहिए। और फिर यही सब करते करते फिर हम लोग पहुँचते हैं सब्ज़ी खरीदने। बहुत सारी सब्ज़ी दिखते तो है पर मैं लेती हूँ इतू सा सब्ज़ी, क्योंकि अकेले इंसान कितना खाएगा। फिर अपने लिए कुछ एसेंशियल्स लिया और फिर घर पहुँच गई। घर पहुँचने के 1 घंटे बाद भी ये दशा था बेड का। तो मार्केट से तो कब के आ गई, पर बात करने में लगी हुई थी। अभी फाइनली बनाई हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, बन रही है एक्चुअली और इन प्रोसेस है। मम्मी को जब मैंने वीडियो कॉल किया और मतलब लाइक काम कर रही थी, मम्मी देख रही थी, तो मम्मी थोड़ा इमोशनल सी हो गई कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अभी मतलब मैं खुद से खाना बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो मैंने बना ली है गोभी की सब्ज़ी, आइए दिखाते हैं। और अब अपने लिए इतनी प्यारी सब्ज़ी बनाकर मैं तो अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि सामने से ये और भी ज़्यादा सुंदर और टेस्टी था। तो लोग मुझे जो कहते हैं कि अब तुम मम्मी के साथ नहीं हो, मम्मी के हाथ के खाने नहीं मिल रहे हैं, मतलब अब वो स्वाद नहीं आता होगा खाने में, तो क्या तुम्हें लाइफ के मज़े आ गए अब? तो मेरा रिप्लाई रहेगा उन लोगों को कि मुझे माँ के हाथ के रोटी के मज़े नहीं, बल्कि माँ को ज़िंदगी के मज़े देने हैं, जो मैं अभी तो नहीं दे पा रही हूँ, पर हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि आगे के आने वाले सालों में ज़रूर दे पाऊंगी। अच्छा, अगर आप लोगों को भी मेरी तरह मलाई खाना बिल्कुल नहीं पसंद है और आपके दूध में भी काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर ऑफ मलाई जम जाता है, तो आप भी ये काम कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, उसे कम आंच में थोड़ी देर तक गर्म कर देती हूँ, तो वो बन जाता है रबड़ी टाइप, और उसे में थोड़ा शुगर ऐड करके अपना एक डेजर्ट बना के मस्त खाने के संग खाना खाकर सोने की तैयारी ही कर रही थी, तभी कुछ अच्छा रियलाइज़ किया, तो सोचा चलो शेयर करूँ। गर्म तेल के पड़े इस छींटे ने ना मुझे कुछ बहुत अच्छा रियलाइज़ कराया। ये जो गर्म तेल है ना, मुझे रियलाइज़ कराया गुस्से का। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारा गुस्सा, जैसे गर्म तेल में पानी डालो तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वैसे ही हमारा गुस्सा। कुछ भी पॉजिटिव थिंग्स अगर उस वक्त बताओ तो वो हमारा माइंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, और जैसे गर्म तेल से निकला हुआ पानी हमें हर्ट करता है, इस तरह के छाले पहुंचाते हैं, वैसे ही हम जब गुस्से में अपने जो वर्ड्स बोलते हैं वो किसे कितने हर्ट कर सकते हैं वो हमें अंदाज़ा भी नहीं। वेरी मच सिविल नो। तो चलिए मैं यही ब्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आज पूरे दिन आप लोग मेरे साथ बने रहे, थैंक यू सो मच। एंड येस, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट मोटिवेट्स मी एंड बूस्ट माई कॉन्फिडेंस ऑल्सो। थैंक यू।